हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन करने की तीन विधियां हैं। देयर आर थ्री मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहली जो विधि है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसके साथ की जो विधि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि भारित औसत लाभ विधि। दूसरी विधि का नाम है अधिलाभ विधि या सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड जो विधि है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ख्याति के मूल्यांकन की यह एक सरल एवं व्यवहारिक विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ ज्ञात किया जाता है। फिर इस औसत लाभ को एक निश्चित संख्या जैसे 3 वर्षों या 4 वर्षों के क्रय के बराबर से गुणा कर दिया जाता है। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज ए सिंपल एंड ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन दिस मेथड फर्स्ट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट few year is found out, then this average profit is multiplied by a certain number, एग्जाम्पल के तौर पर इक्वल टू 3 years और 4 years ऑफ परचेज। तो सबसे पहले गुडविल का फार्मूला लिखा जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? इसका फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, अर्थात कुल जो लाभ है उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट। इसका मतलब है अगर 3 ईयर है, 3 ईयरों का प्रॉफिट दिया गया होगा तो पहले ईयर का प्रॉफिट, फिर दूसरी ईयर का प्रॉफिट, फिर तीसरी ईयर का प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 3 हो गए। इन तीनों का टोटल करके 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा। ऊपर आ गया टोटल प्रॉफिट और नीचे आएगा नंबर ऑफ ईयर की जगह आएगा 3। तो चलिए इसका एक एग्जांपल सॉल्व हम कर लेते हैं। द गुडविल ऑफ ए फर्म इज एस्टिमेटेड एट 3 year purchase of the average profit of the last 5 year are as follow. 2010 are as 10,000, 2011 20,000, 2012 30,000, 2013 40,000 और 2014 50,000. Calculate the value of goodwill by average profit method. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा ये क्वेश्चन है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इस एग्जांपल को कि किसी फर्म की ख्याति या फर्म की ख्याति 3 वर्षों के अनुमान के आधार पर दी गई है और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, इसका औसत लाभ अंतिम 5 वर्षों के अनुसार इस प्रकार है। 2010 में 10,000, 2011 में 20,000, 2012 में 30,000, 2013 में 40,000 और 2014 में 50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। ख्याति के मूल्य का अनुमान लगाना है औसत लाभ विधि के अनुसार। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा।
फार्मूला इसका टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। ये किसके बराबर हुआ? जो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दिए गए हैं 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014। 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, यानी कि 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 5। तो टोटल प्रॉफिट को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 30,000 पे इसकी वैल्यू आएगी। टोटल प्रॉफिट हो गया 1,50,000 और इसको 5 से भाग कर दिया गया है। इसको काट के कितना आया? 30,000। अब गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी? जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 30,000, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 90,000। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है भारित औसत लाभ विधि, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही पार्ट है। तो इसके एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि यह विधि औसत लाभ विधि का संशोधित रूप है। इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभ को भार प्रदान किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 आदि। सबसे नवीन वर्ष के लाभ को सबसे अधिक भार दिया जाता है। जैसे यदि 2021 से 2025 तक के लाभ को निम्नलिखित भार प्रदान किए जाएंगे। 2021 के वर्ष को 1, 2022 के वर्ष को 2, 2023 के वर्ष को 3, 2024 के वर्ष को 4 और 2025 के वर्ष को जिसको कि लेटेस्ट वर्ष भी कहा जाता है, यानी कि सबसे बाद वाला वर्ष को उसको 5 बार दिया जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष के लाभ को इस दिए गए भार से गुणा किया जाता है। गुणफलों के जोड़ को भार के जोड़ से भाग देके या भाग देकर भारित औसत लाभ यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो चलिए इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस मेथड इज ए मॉडिफाइड फ्रॉम form of the average profit method. In this method, the profit of each year is given weight like as 1, 2, 3, 4 and 5, etc. The profit of the latest year is given the highest weight. For example, if the profit from 2021 to 2025 are given, then these year will be given weight in the following: 2021 given 1 weight, 2022 will given 2, 2023 3, 2024 will given 4 weight, or 2025 will be given 5. After this, the profit of each year is multiplied by the given weight. Weighted average profit is calculated by divided the sum of product by the weight. After this, the value of goodwill is found out by multiplying the weighted average profit by the number of year purchases. तो चलिए
इसका फार्मूला देख लेते हैं किस तरह से इसका फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट। और गुडविल किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड या परचेज। तो चलिए स्टूडेंट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर एज फॉलोज। ईयर 2018-19 2018-19, 2019-20 2019-20, 2020-21 2020 और 21, 2021-22 2021 और 22, और 2022 एंड 23 2022 और 23। प्रॉफिट क्या है 2018 एंड 19 2018-19 के लिए 10,000 रुपये यानी 10,000। 2019-20 ईयर्स के लिए जो प्रॉफिट है 20,000 यानी कि 20,000। 2020-21 के लिए प्रॉफिट 30,000 30,000। 2021-22 के लिए 25,000 यानी कि 25,000। और 2022 और 23 के लिए 18,000 यानी कि 18,000। द गुडविल is valued on the basis of 3-year purchase of weighted average profit based on weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively। तो क्या है, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। कौन सी गुडविल, भारित औसत। जो गुडविल है एवरेज है वो ज्ञात की जाएगी 3 ईयर परचेज के हिसाब से, और इसको वेट दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि 1 2018-19 को वेट दिया जाएगा, 2018-19 के वर्ष के लिए वेट दिया जाएगा, 2 2019-20 के लिए वेट दिया जाएगा, 3 2020-21 के लिए, 4 2021-22 के लिए और 5 2022-23 के लिए वेट दिए जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी एज फॉलोज। सबसे पहले 4 कॉलम बनाए जाएंगे, ईयर का, प्रॉफिट का कॉलम, वेट का कॉलम और प्रोडक्ट का कॉलम। फिर जो 2000 ईयर के कॉलम में 2018-19 के ईयर को सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 19-20, उसके बाद 20-21, उसके बाद 21-22 और उसके बाद 23 या 22 और 23 के कॉलम को लिखा जाएगा। 2018 और 19 के कॉलम में यानी कि 2018-19 के प्रॉफिट को प्रॉफिट के नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 10,000 इसका प्रॉफिट है या 10,000 इसको इसके ठीक नीचे लिखा जाएगा। उसके आगे उसको वेट दिया जाएगा 1 और मल्टीप्लाई करके 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10,000 यानी कि 10,000 प्रोडक्ट के नीचे आएगा। नेक्स्ट आपका 2019 और 20 यानी कि 2019-20 के वर्ष को ठीक आगे प्रॉफिट लिखा जाएगा 20,000 यानी कि 20,000 और इसको वेट दिया जाएगा 2 यानी कि 2 और 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40,000, 40,000 प्रोडक्ट के ठीक नीचे आएगा। उसके बाद 2020 और 21 इसके आगे जो प्रॉफिट है 30,000, 30,000 और वेट दिया जाएगा इसका 3। 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 90,000 आ गया। अब नेक्स्ट जो ईयर है 2021 और 22 यानी कि 2021 और 22 के लिए जो प्रॉफिट है 25,000 है, जो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, गिवन है। और उसको जो वेट भी आपका गिवन है, वेट दिया जाएगा उसको 4 और
25,000 यानी कि 25,000 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट जो ईयर है 2022-23 2022-23 के लिए जो प्रॉफिट दिया गया है वो 18,000 है। 18,000 वेट के नीचे आएगा 5, ये लास्ट ईयर है और लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ या 5 का वेट दिया गया है इसको, और 5 को 18,000 से मल्टीप्लाई करने पर 90,000 आ गया। और टोटल कुल वेट कितना हुआ 5 + 4 + 3 + 2 और +1 15, यानी कि 5 4 3 2 और 1 का जोड़ कितना हो गया 15, और प्रोडक्ट का टोटल कितना हो गया 3,30,000। अगर इनका हम सबमिशन करते हैं, जोड़ते हैं इनको, तो 3,30,000 इसका टोटल हुआ। अब एवरेज वेटेड प्रॉफिट का जो फार्मूला है होगा टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 3,30,000, जो कैलकुलेट हमने कर लिया है, और टोटल ऑफ वेट कितना आ गया 15 यानी कि 15, और 15 से 3,30,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 22,000 निकल के आता है। और जो गुडविल है उसका फार्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज या नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके कितना आया 22,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 3, जो क्वेश्चन में गिवन है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 22,000 से 3 को, नंबर ऑफ ईयर परचेज को, तो आपका आंसर आता है 66,000 यानी कि 66,000। तो स्टूडेंट इस तरह से आज का टॉपिक का मैंने डिस्कस किया विद एग्जांपल, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।